जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं जेसीबी के रिगार्डिंग। आपके बहुत सारे भाइयों के कमेंट आए थे जेसीबी का फ़ायदा क्या, नुकसान क्या, फिर जेसीबी कहाँ चलती है। तो दिखाया था एक बार यहाँ का व्यू। ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ देहरा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आगे जेसीबी के प्रॉफिट लॉस क्या है क्या नहीं। तो मिलते हैं आपके साथ अपनी वीडियो में। तो तक लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सबसे पहली बात, आप अगर जेसीबी ले रहे हो तो पहले तो पता करो कि जेसीबी आप लोग जेसीबी का आपका काम क्या है। अगर आपका पर्सनल काम है, अपना क्रशर है, अपने ईंट के भट्टे हैं या अपना कढ़ाई का काम है तो बेटर है। या अगर आप ले रहे हो कि किसी कंपनी में रेंट पे देनी है, भाई मेरे को मंथली रेंट आएगा वहां से, और पहली बार रेंट पे है, एक तो पहले रेंट पे। तो रेंट पे जो मशीन आपकी जाती है वो कैसे जाती है, पहले ये चीज डिस्कस करते हैं। रेंट पे क्या होता है, मंथली बेसिस होता है। उस पर क्या होता है कि डीजल कंपनी का होता है और ऑपरेटर आपका होता है और मेंटेनेंस आपका होता है। वो टायर पंचर होता है, कुछ भी होता है, वो आपको अपना जेब से करना पड़ेगा। कंपनी उसको कुछ नहीं करेगी, बस कंपनी आपको एक डीजल देगी जो आपको कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कंपनी बोलती है हमको पर महीने 4 की एवरेज चाहिए या 5 की, इससे ऊपर की एवरेज नहीं मांगती कंपनी। 4 की एवरेज चाहिए आपको, पर लीटर पे देना पड़ेगी आपको। और डिपेंड करता है इसमें मंथली रेंट क्या होता है। देखो जहाँ पे अभी मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर तो इस टाइम 85,000 रुपया रेट है। 85,000 रेट है यहाँ पे 12 घंटे का। पहले 8 का, लेकिन 12 घंटे की ड्यूटी पड़ गई यहाँ पे। तो ओटी उसके बाद मिलता है, ओटी बिल भी एक्स्ट्रा, ओटी आपको एक्स्ट्रा मिलता है। तो बाकी और भी कंपनी में आपको मिनिमम मैक्सिमम लाख रुपए तक तो बकेट पे मिल जाता है। इससे ज़्यादा तो शायद मेरे हिसाब से कहीं भी देती हुई कोई कंपनी तो बढ़िया है, लेकिन मेरे साथ मैं कभी सुना नहीं यहाँ पे हिमाचल में आकर कि लाख रुपए से ऊपर कहीं मिलता है। ठीक है, ये तो हो गया लाख का, ये हो गया मंथली बेसिस बात। अब अपन बात करते हैं कि लोकल में। लोकल में आपका 1,000-1,100 रुपये घंटे चल रहा है आज के रेट पे। और पहली बात ये, लोकल में काम मिल जाएगा तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। लोकल में चले तो फिर तो प्रॉफिट है। वहाँ पे आपको अपना जो जैसे भी डिपेंड करता है लोकल में काम कैसा है। लेकिन लोकल जैसा भी काम हो, लोकल में मशीन को थोड़ा फास्ट चलाना पड़ता है, क्योंकि जो कस्टमर है वो दिखता है कि मशीन धीरे चल रहा है, तेज चल रहा है, वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे आपको अप्रॉक्स जैसे भी 3.5-4 का माइलेज देगा बकेट पे। बकेट पे तो 5 का, कभी अगर ज़्यादा बड़े बड़े हों जिनको धक्का देना है लोडर से, तो 6-7 भी पार आता है कभी डीजल पे। तो वहाँ पे आपको पर डे आप अप्रॉक्स पकड़ लो, आप डीजल ऑपरेटर ग्रीस वगैरह निकाल के आपको 300-400 रुपये बचेगा 1 घंटे का, मोटा मोटी में। अब शायद कह मेरा अनुमान गलत भी होगी, मैं अभी जोड़ने तो बैठा नहीं, बट एक जस्ट एक वीडियो बन रही है तो मैं उसके रिगार्डिंग जो मेरे को लगता है वो होना चाहिए। ठीक है, अब आती है कि मशीन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। देखिए, मशीन लेने से पहले आप पहले एक चीज़ ध्यान रखो। अगर आप जेसीबी ले रहे हो, पहली बात आपकी पर मंथ अगर आप कैश ले रहे हो तो वेल एंड गुड है, फिर तो आपको टेंशन नहीं। फिर तो आप जब मशीन लो, कहीं चले ना चले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप मशीन ले रहे हो अगर आप मशीन ले रहे हो ईएमआई पे, तो ईएमआई पे क्या है कि आपको पर मंथ ईएमआई आपको भरना पड़ेगी, आपकी मशीन चले ना चले। ठीक है, चलो कंपनी में काम तो होता है, ठीक है बेटर है, मिल गया। कंपनी में क्या चला, अब इस टाइम मैं हूँ काम कर रहा हूँ कंपनी में। यहाँ बारिश लगी हुई है सुबह से, तो अब जब बारिश खत्म हुई है तो मुझे मेरी मशीन चले ना चले, मुझे महीने का फिक्स मुझे मिलना है, वो तो मुझे मिलना ही मिलना है। ठीक है, पर लोकल में क्या होता है, इस टाइम पे लोकल पे आपको 4-5 महीने आपको बैठ के काम करना पड़ता है। लेकिन जैसे मुंबई वगैरह जो बड़ी बड़ी सिटी है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है कभी, तो वहाँ पे 4-4 महीने 5-5 महीने बंदों को खाली बैठना पड़ता है। तो जो ऑनर है वो भाई कम से कम मिनिमम 4 या 5 महीने की ईएमआई लेके चलें जेब के अंदर। कम से कम मतलब 50 की ईएमआई है तो 2.5-3 लाख रुपये आपको जेब पे लेके चल पड़ेगा कम से कम पर मंथ एक्स्ट्रा मनी। फिर अगर आपका पक्का ऑपरेटर है, उसको आपको छोड़ना नहीं है, तो उसको आपको बड़ा सैलरी देना पड़ेगा, उसको भी। और डाउन पेमेंट की बात की जाए तो जेसीबी के लिए आज का जो मेरे जो पता किया था मैंने, तो आज का जो जेसीबी का डेट है 2026 में अपनी आज का जो जेसीबी मिल रही है आपको मिलेगी 35 लाख की मिल रही है ऑन रोड विद। इसमें आपका जो टैक्स भरते हैं मंथल का, वो एडवांस टैक्स भरते हैं, तो वो अलग है। तो भर के आपको 7.5 के समथिंग जेसीबी पड़ जाएगी। ठीक है, तो यही सब कुछ थी। और बाकी अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ जानना हो जेसीबी के बारे में तो मुझे बताना, मेरा तो अपना काम है जेसीबी का, आपको पता ही सबको। और उम्मीद करता हूँ सबको कि मेरी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन लायक होगी। और अगर आप जेसीबी का बिजनेस चालू करना चाह रहे हो तो ये सब चीज़ें थोड़ा नोट डाउन करके चलो कि आपको आपके पॉइंट क्लियर होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1 कि आपको जेसीबी चलानी है। पॉइंट नंबर 2 आपकी जैसे लोकल चलानी है कि कंपनी में, और कंपनी में चलानी है तो कंपनी में आपको रेंट कितना मिल रहा है पर मंथ, वो चीज़ देख के चलो। ईएमआई देख के चलो। कंपनी में किसी कंपनी में पेमेंट हर मंथ आती है, किसी कंपनी में पेमेंट 2-3 महीने में आती है। तो वो सब चीज़ प्लीज़ अपनी क्राइट डाउन करके चलना।
ताकि इनके आपको इन फ्यूचर आपको दिक्कत ना हो, आपका जेब क्लियर, आपका मशीन का बिजनेस है बंद ना हो। क्योंकि जेसीबी ले तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन ये बिजनेस चला बहुत कम लोग पाते हैं। तो अगर आपको और भी कुछ काम के बारे में पूछना हो, जैसे सेंटरिंग के काम के बारे में, कुछ भी काम जो भी साइट के रिगार्डिंग होता है, रोड कटिंग कुछ भी, तो कमेंट करके बताना। और एक छोटा सा ब्लॉग था, एक इन्फॉर्मेशन की, लाइक अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट और बताना जरूर। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो पे।